रक्षा करना प्रभु, ये हमारी खास प्रार्थना है यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय, हम जैसे गलतियों की पत्री अध्याय 4:4 से हम जैसे देख रहे हैं, आणि गलतीकारांचा पत्र 4:4 पासून आपण जसं जब समय पूरा हुआ आणि जेव्हा वेळ पूर्ण झाली, तो उसने परमेश्वर ने क्या किया, अपने पुत्र को स्त्री से जन्मा दिया। आणि देवाने काय केलं, त्याच्या पुत्राला एका स्त्रीच्या द्वारे जन्म दिला। क्रिसमस मनाते हैं, आपण क्रिसमस मनवतो, आनंद करते हैं, खूप आनंद आपण करतो, हम यीशु को याद करते हैं, आपण यीशुला आठवण करते हैं। यीशु को इस संसार में लाने के लिए जिस स्त्री को इस्तेमाल किया गया, उसको कभी-कभी हम भूल जाते हैं। आणि येशूला या जगामध्ये आणण्यासाठी ज्या स्त्रीचा वापर करण्यात आला, त्या स्त्रीला आपण कधी-कधी विसरून जातो। हम एक स्त्री है, आपण पण एक स्त्री आहोत। और इस माता मरियम के द्वारा, इस स्त्री के द्वारा हमें आज एक उत्साहित परमेश्वर करता है कि परमेश्वर के पास इतने सारी आत्माएं होने के बावजूद भी उसने एक ऐसी स्त्री का इस्तेमाल किया जो कुंवारी है। आणि देवाकडे एवढे आत्मे असून सुद्धा देवाने अशा एक स्त्रीचा वापर केला जिच्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे, नाही, जो कुंवारी है, जी कुंवारी आहे, जो कुंवारी है, जिसे परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, आणि जी कुंवारी आहे जिचा वापर देवाने केला यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर लाने के लिए, आणि येशू ख्रिस्ताला या पृथ्वीवरती आणण्यासाठी। इसलिए हम यहाँ देखते हैं कि स्त्री से जन्मा, आणि म्हणून आपण इथे पाहतो की स्त्रीच्या द्वारे त्याचा जन्म झाला। उसका कारण ये है क्योंकि इस संसार में आना है तो देहधारी होकर आना है, आणि त्याचं कारण हे आहे जर या जगामध्ये यायचंय तर देह रूप धारण करून यायचं। और बाइबल हमें बताता है यीशु मसीह देहधारी होकर आया, आणि येशू ख्रिस्त देह रूप धारण करून आला। इसीलिए प्रियो, उसे माता मरियम के द्वारा यानी स्त्री से जन्म लेना जरूरी था, आणि म्हणून त्याला माता मरियमच्या द्वारे म्हणजे एका स्त्रीच्या द्वारे जन्म घेणं गरजेचं होतं। लेकिन वो यूसुफ के द्वारा जन्म क्यों नहीं लिया? पण त्याने योसेफाच्या द्वारे जन्म का नाही घेतला? यूसुफ को सेवा के लिए इस्तेमाल किया गया, आणि योसेफाचा वापर सेवेसाठी करण्यात आला। लेकिन वो सेवा कौन सी थी उसकी मालूम है? पण ती सेवा त्याची कोणती होती तुम्हाला माहिती है? स्त्री के द्वारा यीशु सेवा, परमेश्वर सेवा कर रहा है, यानी यीशु को इस जगत में ला रहा है, उस स्त्री की और उस बेटे की रक्षा करे। आणि ज्या स्त्रीच्या द्वारे ते जे मूळ, जे देवाचं मूळ या पृथ्वीवरती येणार आहे, ते स्त्रीचं आणि त्या मुलाचं दोघांचंही रक्षण होण्यासाठी ये काम योसेफ के ऊपर दिया गया, आणि काम योसेफावरती देण्यात आलं। लेकिन उसके पीछे और भी बहुत सारे कारण है कि यूसुफ के द्वारा जन्म न होने का, आणि त्याच्यामध्ये खूप काही कारण आहेत की योसेफाच्या द्वारे जन्म न होण्याचे। जैसे पहला कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, आणि पहिली गोष्ट की आपला जो यीशु ख्रिस्त आहे तो देवाचा पुत्र आहे, बड़ाई का या यूसुफ का पुत्र नहीं, आणि तो कसाईचा म्हणजे जो योसेफ आहे त्याचा तो पुत्र नाही। तो किसका पुत्र है? आणि तो कोणाचा पुत्र आहे? वो परमेश्वर का पुत्र है, आणि तो देवाचा पुत्र आहे। तो इसलिए परमेश्वर का पुत्र होने के कारण, आणि देवाचा पुत्र असल्यामुळे वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जन्मा, आणि तो देवाच्या आत्म्याच्या द्वारे त्याचा जन्म झाला। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की छाया उस पर हुई। जैसे स्वर्गदूत ने जब उसे अभिवादन किया और जब उसे पूछा कि तू, उसे कहा गया कि तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं। तब गब्रियल स्वर्गदूत ने उसे कहा कि परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी। आणि जेव्हा देवाचा स्वर्गदूत तिच्यावरती प्रकट झाला आणि तो तिला म्हणाला की तू काय करशील, एका पुत्राला जन्म देशील, तेव्हा ती त्याला म्हणाली की कसं काय होऊ शकतं, कारण मी कोणत्याच पुरुषाला जाणत नाही। तेव्हा स्वर्गदूत तिला म्हणाला की देवाचा पवित्र आत्मा तुझ्यावरती छाया करेल आणि तू एका पुत्राला जन्म देशील। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि यूसुफ उसका बायोलॉजिकल फादर हो, यानी एक जैविक पिता इस पृथ्वी का नहीं है, क्योंकि यीशु का पिता कौन है? यीशु का पिता कौन है? पिता परमेश्वर, आणि येशूचा पिता कौन आहे? पिता परमेश्वर। इसलिए उसको पृथ्वी पर बायोलॉजिकल हम लोग को कैसे, आज हम लोग को हमारे नाम के आगे देखो पिताजी का नाम लिखा है, आणि आज आपल्या नावाच्या पुढे आपल्या वडिलांचं नाव लावण्यात येतं। जो बीज हमारे पिताजी का उतरा मेरी हमारी माँ के अंदर, वो बीज से आज हमारा जन्म हुआ है, आणि जो बायोलॉजिकल हमारे फादर है, आणि जे बीज आपल्या वडिलांच्या द्वारे आपल्या आईमध्ये उतरलं त्याच्याद्वारे आज आपला जन्म झाला, म्हणून आपल्याला बायोलॉजिकल आपले वडील आहेत। हाँ, तो लेकिन हमारे यीशु को वैसा नहीं, पण आपल्या येशूला तसं नाही। वो होने के लिए परमेश्वर ने होने के लिए ये, इसका कारण एक और भी है जो होने के लिए नहीं दिया, आणि हे कारण अजून एक कारण आहे की हे सगळं होण्यासाठी देवाने नाही दिलं। प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा कहा था कि यहूदा के गोत्र पर, यहूदा के राजगद्दी पर हमेशा एक वंश बैठा रहेगा, उसका राज्य चलता रहेगा, आणि यहूदाच्या राजगद्दीवरती एक माणूस बसलेला असेल आणि त्याचं जे राजासन आहे ते बनून राहील। लेकिन जो आखिर का राजा था, पण जो शेवटचा राजा होता, हाँ, तो पहले वो हम थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे। पहले हम पहला वचन ये पढ़ेंगे नए करार का, मत्ती अध्याय 1 उसका 11 पढ़ लेंगे। मत्ती अध्याय 1 से 11 है मैथ्यू मत्ती, तब आपको फिर हम जूने करार में जाएंगे कि कहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर कहाँ क्रोधित था और कहा था कि यहूदा के पुत्र से नहीं बैठेगा। तो हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 1 उसका 11 और 12। मत्ती अध्याय 1 से 11 और 12।
आणि बाबेलात देशांतर झाले त्यावेळी योशियाला यकन्या व त्याचे भाऊ झाले। हाँ, हम क्या पढ़ते हैं? बंदी होने से जाने के समय पर योशिया से कौन हुआ? यकुन्या। ये यहूदा गोत्र की वंशावली है आणि यहूदा गोत्राची वंशावळी आहे। और हम देखते हैं यकुन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। आणि योशियाच्या द्वारे यकन्या व त्याचे भाऊ उत्पन्न झाले। हम देखिए फिर 12 वचन। बाबेलात देशांतर झाल्यावर यकन्याला बेबीलोन जाने के बाद फिर कौन हुआ? यकुन्या से कौन हुआ? शल्तिएल झाला। हाँ, फिर शल्तिएल आला जरुब्बाबेल। हाँ, शल्तिएल से कौन उत्पन्न हुआ? जरुब्बाबेल। फिर जरुब्बाबेल से कौन हुआ? अबीहूद से कौन हुआ? एलियाकीम से कौन हुआ? अजूर से कौन हुआ? सादोक से कौन हुआ? याकीम। और यकीम से कौन हुआ? एलीहूद से कौन हुआ? एलाजार से कौन हुआ? मत्तान। और मत्तान से कौन हुआ? याकूब। और याकूब से कौन हुआ? यूसुफ। हाँ, यूसुफ जो मरियम का पति है। बराबर है, करेक्ट है। यानी ये किसकी वंशावली है? आणि कोणाची वंशावळी आहे? राजाओं की यहूदा जो सिंहासन पर राजा के दावीद के सिंहासन पर बैठने वाला है। आणि दावीदाच्या सिंहासनावरती जो येशू ख्रिस्त राजा बसणार आहे त्याचे। और वो दावीद के गोत्र की जो दावीद को बोला गया था ना, तेरा वंश सदा चलता रहेगा। आणि दावीदाला सांगण्यात आलेलं की तुझा वंश पिढ्यानपिढ्या चालत राहील। तो यहूदा गोत्र को ब्लेसिंग दिया था आणि यहूदा गोत्राला आशीर्वाद देण्यात आला होता। लेकिन यकुन्या से श्राप पड़ा है। पण यकुन्यापासून श्राप आलेला आहे। तो अब हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे यिर्मयाह की पुस्तक में हम जाएंगे। यिर्मयाहच्या पुस्तकात आपण जाऊया। तो मैंने आपको ये जो वंशावली पढ़ाया तो आपको मालूम पड़ा ना यूसुफ कहाँ से है? आणि वंशावली यकुन्या, दावीद के गोत्र में यकुन्या से चालू हुआ पीढ़ी है। यकुन्या से उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर मत्तान के बाद याकूब, और याकूब के बाद यूसुफ। अब ये बहुत नाम सारे हैं, इतने सारे बाय हार्ट नहीं, इसलिए ये के नाम बाय हार्ट है। मत्तान, याकूब, यूसुफ, ठीक है। यकुन्या से ये सारे आगे की पीढ़ी हुई आणि यकुन्याच्या द्वारे सगळी पूर्ण पुढची पिढी झाली। तो यकुन्या ये सबसे लास्ट किंग है यहूदा में। आणि यकुन्या हा सर्वात शेवटचा राजा आहे यहूदामध्ये। उसके बाद सब लोग बेबीलोन में चले गए आणि त्याच्यानंतर सगळे बेबीलोन देशात निघून गेले। बेबीलोन देश में गुलाम हो गए आणि बेबीलोन देशात गुलाम झाले। आपको समझ में आया? तो यकुन्या सबसे लास्ट किंग है आणि यकुन्या सर्वात शेवटचा राजा आहे। उसका मेन वचन 22 है, 22 अध्याय निकाला। उसका मेन वचन 30 है, लेकिन हम लोग 24 से पढ़ेंगे। आणि मेन वचन 30 आहे, पण आपण 24 पासून वाचूया। परमेश्वर म्हणतो, माझ्या जीविताची शपथ, यहूदाचा राजा यहोयाकीम याचा पुत्र कोन्या माझ्या उजव्या हातातील मुद्रेसारखा असला तरी तेथून मी तुला काढून फेकून देईन। तुझा जीव घेण्यास स्वप्नाऱ्यांच्या हाती, तुला ज्यांची भीती आहे त्यांच्या हाती, बाबिलाचा राजा नबुकदनेस्सर ह्याच्या हाती, खाजण्याच्या हाती मी तुला देईन। मी तुला व तुला जन्म देणाऱ्या तुझ्या आईला तुमची जन्मभूमी नव्हे अशा देशात फेकून दे, तेथे तुम्ही मराल। ज्या देशात परत येण्याची ते वाचा करतील त्यात ते परत येणार नाही। हा कोण्या तुच्छ फुटक्या पात्रासारखा माणूस आहे काय? तो नापसंत पात्र आहे काय? त्याला व त्याच्या संतानाला माहीत नाही अशा देशात त्यांना का फेकून दिले आहे? अगे पृथ्वी, अगे पृथ्वी, अगे पृथ्वी, परमेश्वराचे वचन ऐक। हाँ, 30 वचन ध्यान से। परमेश्वर म्हणतो, हाँ, परमेश्वर कहता है, हे लिहून ठेवा, हाँ, ये लिख कर रखो कि हा मनुष्य निर्वंश आहे। ये इंसान निर्वंश है, इस पुरुष को निर्वंश कहा जाएगा। हा मनुष्य आपल्या सर्व हयातीत उत्कर्ष पावायचा नाही, इसका कभी कुशल नहीं होगा। कारण दावीदाच्या सिंहासनावर बसून यहूदावर राज्य करण्याचे यश त्याच्या वंशातील कोणाला कधीच मिळणार नाही। यहूदा के गोत्र में आगे से इसका कोई आगे चलेगा नहीं। आणि यहूदाच्या गोत्रामध्ये ह्याचा पुढचा कोणताही माणूस बसणार नाही। इतना परमेश्वर क्रोधित हो चुका था आणि इतका देव क्रोधित झाला होता, क्योंकि लोगों ने इतना पाप किया था। कारण ह्या लोकांनी इतकं पाप केलं होतं। ये 22 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। इतना सारे लोगों ने मूर्ति पूजा कर बहुत सारे परमेश्वर को इतना दुखा दिया था कि परमेश्वर ने आखिर में इस राजा को श्राप दिया और बेबीलोन में भेज दिया। आणि देवाने इतका राग आला होता की देवाने काय केलं, या राजाला नंतर बेबीलोन देशामध्ये पाठवून दिलं। इसीलिए परमेश्वर
उसी गोत्र से आने वाला है। आणि प्रभू परमेश्वर ह्याच गोत्रातून येणार आहे। यूसुफ उसी गोत्र से आने वाला है आणि योसेफ ह्याच गोत्रातून येणार आहे। इसीलिए क्या होता, अगर यूसुफ अगर बायोलॉजिकल फादर होता तो मतलब यीशु के ऊपर क्या होता, श्राप होता। आणि यूसुफ जर बायोलॉजिकल त्याचा पिता असला असता तर येशूवरती श्राप होता। याद रखो, जो हमारे माता पिता होते हैं उनका श्राप हम एक के ऊपर उतरता है। आणि जे आपले आई वडील असतात त्यांचे जे श्राप आहे ते एकेकावरती उतरत जातात। क्योंकि उन्होंने पाप किए रहते और हमने भी किए रहते, कारण त्यांनीही पाप केलेले असतात आणि आपणही पाप केलेले असतात। माता पिता ने जो कुछ किया रहता है तो तीसरी चौथी पीढ़ी तक श्राप होता है। आणि आपल्या आई वडिलांनी जे काही केलेलं असतं मग तिसऱ्या चौथ्या पिढीपर्यंत तो श्राप उतरून और वो आता कैसे है, आणि ते येतं कसं काय, बीज के द्वारा ही आ जाता है। आणि त्या बीजाच्या द्वारेच येतं। जब हम माँ के गर्भ में हो जाते तभी से श्रापित हो जाते हैं। आणि जेव्हा आपण आईच्या उदरातच येतो तेव्हापासूनच श्रापित असतो। और इसीलिए परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता था कि यीशु श्रापित हो। आणि देवाची बिलकुल इच्छा होती की यीशु ख्रिस्त श्रापित असावा। एक ऐसी भेंट परमेश्वर ने इंसानों को दी, वो आशीष है। आणि येशू ही उत्तम भेट देवाने सगळ्यांना दिलेली आहे, जो आशीर्वाद आहे। हमारे लिए श्रापित हुआ आणि जो आपल्यासाठी श्रापित झाला, उसकी आशीष हमें मिली। त्याचा आशीर्वाद आपल्याला मिळाला। परमेश्वर ने यूसुफ को बायोलॉजिकल फादर नहीं बनाया आणि म्हणून देवाने योसेफला बायोलॉजिकल पिता नाही तो बनवला। यूसुफ का दत्तक लिया हुआ बेटा है हमारा यीशु। आणि यीशु ख्रिस्त योसेफचा दत्तक घेतलेला मुलगा आहे, जिसके द्वारा उसके ऊपर श्राप नहीं, क्योंकि वो भले यीशु की वंशावली देखा गया तो हमारी जो माता मरियम है वो भी यहूदा गोत्र से है आणि माता मरियम ही पण यहूदा गोत्रातून आहे। इसीलिए खास उसकी वंशावली बताई गई आणि म्हणून खास तिची वंशावली सांगण्यात आलेली आहे। तो उसके बारे में भी उसकी भी वंशावली दी गई, यीशु के बारे में भी दी गई, यानी यूसुफ की भी वंशावली दी गई आणि तिची पण वंशावली देण्यात आलेली आहे आणि योसेफची पण वंशावली देण्यात आलेली आहे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये जो यकुन्या का जो श्राप है वो जो हमारे एक के ऊपर या यीशु मसीह के ऊपर उतरे। आणि देवाची बिलकुल इच्छा होती यकुन्यावरती जो श्राप आहे तो आपल्यावरती किंवा येशूवरती उतरून यावा। इसीलिए प्रियो प्रभु ने जन्म लिया स्त्री के द्वारा। आणि म्हणून येशू ख्रिस्ताने जन्म लिया स्त्रीच्या द्वारा। बहुत सुंदर रीति से वो बाइबल हमें बताता है कि उसका जो पूर्वज थे, ये मरियम के जो पूर्वज थे, आणि मरियम के जो पूर्वज होते, हाँ वो ऐसे पूर्वज थे, इसलिए मरियम के बारे में खास बताया गया। वो कुंवारी है और उस काल में पवित्रताई से जीवन जीने वाली स्त्री है। आणि ती कुंवारी आहे आणि त्या काळामध्ये पवित्र जीवन जगणारी ती एक अशी मुलगी आहे। इसलिए स्त्री के द्वारा उसका जन्म हुआ और इसलिए परमेश्वर में बताता है कि क्रिसमस हम मनाते हैं, लेकिन क्रिसमस के लिए परमेश्वर ने एक स्त्री का इस्तेमाल किया, ये सबसे बड़ी बात है। आणि क्रिसमस आपण मनवतो पण क्रिसमस मध्ये येशू ख्रिस्ताचा जन्म एका स्त्रीच्या द्वारे झाला हे खूप महत्त्वपूर्ण आहे। और क्रिसमस का रियल मीनिंग है स्त्री को आदर देना। परमेश्वर जैसे आज हम देखते हैं कि आज यीशु का जन्म होने के कारण मरियम को बहुत रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। आज पूरे संसार में हम कभी मरियम को इनकी रीति से अपमानजनक कोई शब्द बोलते हैं? कभी भी नहीं। क्यों? वो एक रिस्पेक्ट उसको मिल गया। आज वैसे ही यीशु का क्रिसमस का अर्थ है स्त्री को मान और सम्मान यीशु का आना इसके द्वारा हुआ। आणि क्रिसमसचा अर्थ आहे की स्त्रीला मान सम्मान देणं आणि तिच्याद्वारे येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवरती येणं। देखते कि तीन ज्योतिष आले और उसके पैरों के ऊपर यानी जहाँ बालक था उस बालक के सामने वो गिरे, लेकिन हम देखते अभिवादन उन्होंने मरियम को भी किया। आणि ते बाळ होतं त्याच्या चरणावरती ते लोक पडले, पण आपण पाहतो की त्यांनी अभिवादन मरियमला सुद्धा केले। देखते कि मरियम को सब कुछ सुनाया गया, गलीलियों ने जो कुछ बोला वो मरियम को बताया, आणि मेंढपाळांनी जे काही सांगितलं ते सगळं त्या लोकांनी तिला सांगितलं। शिमोन ने जो कुछ बताया वो सब मरियम ने अपने अंदर रखा हृदय में। आणि शिमोने जे काही सांगितलं ते सगळं मरियमने आपल्या स्वतःच्या अंतर्गतामध्ये ठेवलं। एक स्त्री जैसे हम देखते हैं कि ऐसा सुंदर पात्र परमेश्वर ने इस्तेमाल किया यीशु के जन्म के लिए। आणि मरियम एक सुंदर पात्र देवाने तयार केलं त्याच्या येशू ख्रिस्ताच्या जन्मासाठी। तो स्त्री एक सुंदर पात्र है आणि स्त्री एक सुंदर पात्र आहे और उस पात्र को परमेश्वर ने यीशु के जन्म के लिए इस्तेमाल किया आणि त्या पात्राला येशू ख्रिस्ताचा जन्म होण्यासाठी वापर करण्यात आलेला आहे। इसलिए प्रियो आज हमारा परमेश्वर हमें ये कहता है स्त्री हो। आज आपला देव आपल्याला म्हणतो की तुम्ही एक स्त्री आहात, पवित्र रहो। कुंवारी का अर्थ है पवित्र रहना आणि कुमारीचा अर्थ आहे पवित्र राहणं। कुंवारी का अर्थ क्या है? कुमारीचा अर्थ काय आहे? पवित्र रहना, पवित्र राहणं, परमेश्वर में बने रहना, देवामध्ये बनून राहणं, परमेश्वर से जुड़े रहना आणि देवाशी जुळून राहणं, वैसे बने रहो। आणि तसं तुम्ही बनून राहा। ये बहुत जरूरी है आणि खूप गरजेचं आहे। इतने जो बच्चे होते उनको है ना आदत देने को सिखाओ। जो भी चालू रहते समय बच्चों को बोलना आप
आप लेके बैठते हो तो अपने बच्चों को बात नहीं करना, खेलना नहीं, ये आपकी ड्यूटी है। आणि वचन चालू असताना तुमच्या मुलांना खेळून देऊ नका. वचन नीट लक्षपूर्वक ऐकणं, त्यांना शिकवणं हे तुमचं कर्तव्य आहे. बोलना उधर देखो, आणि त्यांना सांगा की समोर बघ, सुनो, ऐक, या बोलना जरूरी है। आणि तुम्ही बोलणं गरजेचं आहे. खेलते रहेंगे आता ते खेळत राहतील तो वो सुनेंगे क्या? तर ते ऐकतील का? क्रिसमस के दिन में मुझे बहुत तकलीफ दिया था। आणि क्रिसमसच्या दिवशी मला खूप त्रास दिला होता. 4 बच्चों ने, 4 मुलांना, एक अभिलाष, एक अभिलाष, दूसरा अनुग्रह, दुसरा अनुग्रह, तीसरा एरोन और चौथा ऋत्विक आणि चौथा ऋत्विक. ये 4 बच्चों ने मुझे इतना तकलीफ दिया था। बहुत मेरा लिंक बहुत ऐसा लगा था उधर से ही मैं उनको डांटू। आणि असं वाटलं तिकडनं मी त्यांना एक ओरडलो. तो मुझे देख भी नहीं रहे थे कि मैं उन्हें इशारे में बोलूँ कपो बसा, आणि एक मला बघत पण होते की मी त्यांना असं म्हणावं की शांत बैठो. और दूसरी बात वो ध्यान भी नहीं दे रहे थे, आपस में ही खेल रहे थे, आपस में ही बात जोर जोर से कर रहे लोग, प्रार्थना कर रहे लोग, उनके बाजू में खड़ा रहा वो बच्चे लोग भी आँख बंद करके प्रार्थना कर रहे, लेकिन ये लोग बड़बड़ रही है। आणि त्यांच्या बाजूला असलेली मुले डोळे बंद करून प्रार्थना करतात, पण ही लोक बडबडच करत होते. वो लोग बड़बड़ ही कर रहे थे, इतने बड़बड़ रहे थे तो एकदम आगे थे वो लोग, आणि इतके बडबड करत होते आणि इकडे पुढे होते, बहुत आगे थे, खूप पुढे होते, बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। आणि खूप डिस्टर्ब करत तो होते. आपके बच्चों को आप सिखाओ, तुमच्या मुलांना तुम्ही शिकवा, सुने, त्यांनी वचन ऐकावं, को रिस्पेक्ट दे, त्यांनी वचनाला आदर द्या, वचन को आदर दे, वचनाला आदर द्यावा, ये बहुत जरूरी है। आणि खूप गरजेचं आहे. मैं भी मेरे बच्चों को अक्सर यही बोलती रहती हूँ, वचन के बीच में से मत उठाकर। आणि मी पण माझ्या मुलांना हेच सांगत असते की वचनाच्या मधून तुम्ही उठून उठते जाऊ हैं, नका. मैं बोलती हूँ मेरे भी बच्चे गलती करते हैं, आणि माझे पण मुलं चुका करतात, उठते हैं, उठतात, बाहर जाते हैं, बाहेर जातात, लेकिन आपको क्या लगता है मैं बोलती नहीं? मैं भी बहुत बोलती हूँ। आणि मी त्यांनाही खूप बोलते. बच्चे भी छोटे हैं ना, आणि मुलं लहान आहेत, अच्छे हैं, चांगले आहेत, लेकिन बड़े होने के बाद सुनते नहीं आणि हैं। मोठं झाल्याच्या नंतर ऐकत नाही. और एक जन का फुल सपोर्ट रहेगा ना, आणि एखादा पूर्ण सपोर्ट असला नाही, एक जन अगर सपोर्ट करता है मत मारना, जाने देना, बड़े होंगे, सुनेंगे, छोड़ दे, तो फिर वो कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। आणि एक व्यक्ती सपोर्ट करते की जाऊन ते मोठं झाल्याच्या नंतर शिकतील, पण ते कधीच शिकणार नाही. याद रखो, इसलिए कभी कोई मारता होगा ना तो कभी बच्चों को सपोर्ट मत करना, and कभी बचाना मत। कोई भी मारता है आपके बच्चों को, मारने दो, मर नहीं जाएंगे। आणि कोणी जर तुमच्या मुलाला मारत असेल त्यांना मना करू नका, त्यांना मारू द्या, कारण ते मारण्याने मरणार नाही, मरेंगे नहीं, मरणार नाही, लेकिन सुधार है। पण त्याच्यामध्ये सुधार नाही. आप उस समय बचाते हो, तुम्ही त्यावेळेस त्यांना वाचवता, तो बिगड़ जाते, मग ते अजून बिघडून अगर जातात. आपके बच्चों का पिताजी मार रहा है, आणि जर तुमच्या मुलांचे जर वडील त्यांना मारत आप असतील, बचाने को जाओगे, तुम्ही त्यांना वाचवायला जाल, तो उनको मालूम पड़ेगा, अरे मेरे पिताजी तो देखो मम्मी से डरते, कुछ नहीं चलता है, मैं कुछ भी किया तो गलत नहीं, मेरी मम्मी सपोर्ट की है। आणि मी काही केलं तरी काही मला ओरडलं जात नाही, बोललं जात नाही, कारण मम्मी मला पूर्ण सपोर्ट ये करते. मेरे घर का किस्सा है, आणि माझ्या घराच्या शिक्षा आहे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। म्हणून मी तुम्हाला सांगते. मालूम हुआ, मैं जब तक मार रही थी अच्छा था जोशुआ, आणि जोपर्यंत मी मार्ग होती तोपर्यंत जोशुआ चांगला होता. मेरा मारना पाबंदी लाया गया, बिगड़ गया वो। आणि माझ्या मारण्यावरती मना करण्यात आला आणि तो बिघडून गेला. ये हमेशा याद रखो, आणि हे लक्षात ठेवा. इसलिए जो कुछ अच्छे के लिए होता है, आणि जे काही मुलं चांगल्यासाठी होतं, बच्चों को बाइबल हमें बताता है मारना है तो मारना, आणि बायबल आपल्याला सांगतं की मुलांना मारायचं तर मारायचं आहे, सिखाना है, अनुशासन देना है। आणि त्यांना शिस्त लावायची आहे. हाँ, और किसका फिर नाम किसकी बदनामी किसकी होती है? आणि बदनामी मग कोणाची होते? बाप की नहीं होती है, माँ की होती है। तेरे माँ ने क्या सिखाया? तुझ्या आईने काही शिकवलं? बाप को नहीं बोला जाता, बापताने काढण्यात येईल, माँ को बोला जाता है। आईला काढतात. माई बराबर नहीं इसलिए बच्चा ऐसा है, आणि आईच बरोबर नाही म्हणून मुलं असते. माँ ने बिगाड़ दिया है, आईने बिघडलं, माँ ने लाडला करके रखा है इसलिए ऐसा हो गया, आणि आईने जास्त लाड केले म्हणून असं झालेलं, माँ ने ऐसा ऐसा किया है इसलिए ऐसा हो गया। आणि आईने असं केले म्हणून असं झालं. मालूम है ना, पुरुष लोग आपके पति लोग बोलते हैं मत मारो, ते तुमची नवरी तुम्हाला म्हणतात की त्यांना उनका मारू कुछ नका. नहीं जाने वाला है, त्यांचं काहीच नाही जाणार, उनकी बदनामी नहीं होने वाली, त्यांची बदनामी नाही होणार, बदनामी आपकी होगी। बदनामी तुमची होईल. लेकिन अगर वो अच्छे बने, पण जर ते चांगले बनले, अच्छे सुधरे, आप उनको अनुशासन में सिखा रहे हो, लाभ आपका होगा। आणि जर तुम्ही शिस्तीत त्यांना वाढवता तर लाभ तुमचा आहे. वो आपको बड़े होने के बाद उल्टा नहीं बोलेंगे, ते मोठे झाल्याच्या नंतर तुम्हाला उलट बोलणार नाही, आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, तुमचा हात नाही पकडणार. इसीलिए जरूरी है म्हणून गरजेचं आहे. अरे बच्चे को वचन के समय में बोलो, अपने पास में लेके बोलना, वचन सुनना है, आणि आपल्या बोलना मुलांना नहीं, बात नहीं करना है। आणि आपल्या मुलांना जवळ घेऊन त्याला म्हणा की वचन ऐकायचं आहे, वचनामध्ये खेळायचं नाही, बोलायचं नाही. और उनको खास बोलो, वचन चालू है उधर ही देखो, तुम इधर उधर क्यों देखते हो? आणि त्याला हात बोला की वचन चालू आहे, इकडे तिकडे तू का बघतो, की समोर देखतो, तू मागे का बघतो, वचन तो आगे चालू है आणि ना, वचन तो पुढे चालू तुम आहे, इधर उधर क्यों देखते मग हो? इकडे तिकडे का बघतो. ये आपका ड्यूटी है, आणि तुमचं कर्तव्य आहे. ये आप सिखाओ। आणि
आणि हे तुम्ही शिकवा, ये जरूरी है, हे गरजेचं आहे. तो इसलिए प्रियो याद रखो, आज हमारा परमेश्वर हमें यहाँ सिखाता है कि हमारा यीशु मसीह जन्म हुआ है. पढ़ेंगे उस वचन को, आइज़ाया 7:14. यशाया 7:14. आइज़ाया 7:14. याच तो प्रभू स्वतः तुम्हाला चिन्ह देत आहे. हाँ, प्रभु आपको खुद एक साइन दे रहा है. पहा, कुमारी गर्भवती होगा. कुंवारी, यहाँ स्पेशल वो शब्द दिया गया है, कुंवारी. क्या दिया गया है? कुंवारी. कुंवारी क्या होगी? गर्भवती होगी, पुत्र प्रसवे, और वो तुम्हें वो पुत्र को जन्म देगी, व त्याचे नाव इमॅन्युएल. उसका नाम इमॅन्युएल यानी परमेश्वर सा है ना. आज स्त्री के द्वारा, आज यीशु मसीह के द्वारा आज परमेश्वर हमारे साथ आया. तो एक स्त्री का पहला इस्तेमाल किया गया आणि स्त्रीचा पहिले वापर करण्यात आला. आज इस संसार में सबसे पहला, देखो मैं आपको बताती हूँ स्त्री का जन्म क्यों हुआ. आणि मी तुम्हाला सांगते स्त्रीचा जन्म का झाला. मददगार बोलकर, एक सहाय्यक, एक हेल्पर बोलकर, आणि एक सहाय्यक म्हणून, एक अच्छा हेल्पर बोलकर बनाया, एक चांगला मदतनीस म्हणून तिला तो बनवलं. जब उसने आदम के लिए एक हेल्पर बनाया तो नए आदम के लिए भी स्त्री को इस्तेमाल किया. आणि जेव्हा त्याने आत्मासाठी एक सहाय्यक बनवला, तर नवीन आत्मासाठी पण त्याने एक सहाय्यक बनवलं. पृथ्वी के आदम के लिए पृथ्वी की एक ऐसा एक मददगार इस्तेमाल किया. इसीलिए स्वर्गीय आदम के लिए भी पृथ्वी का ही मददगार इस्तेमाल किया. स्वर्ग के से कोई स्त्री आकर नहीं मदद की, पृथ्वी की ही स्त्री मदद की. इसीलिए आप एक स्त्री प्रभु यीशु के मददगार हो, आप एक प्रभु यीशु के हेल्पर हो. आप प्रभु यीशु को मदद करने के लिए जन्म से लेके सुसमाचार जी उठने के बारे तक, कलीसिया बनने तक, गॉस्पेल देने तक और उसके आगमन तक आप एक उसके गवाह हो, उसके मददगार हो, उसके हेल्पर हो. देखो मैं आपको बता रही हूँ, यीशु का जन्म स्त्री के द्वारा, उसका लालन पोषण स्त्री के द्वारा, बराबर. उसे बढ़ाया, यूसुफ ने भी बहुत मदद की है, मैं ये नहीं बताती, लेकिन बाद में जब सेवा कार्य के लिए वो उतरा, स्त्री ने उसे छोड़ दिया. बराबर. स्त्रियां उसके पीछे पीछे चलती थी आणि स्त्रियांच्या मागे मागे चालायच्या, उसके हेल्प करती थी, त्याला मदत करायच्या, करती थी. खाना पीना से लेके सब कुछ उसको हेल्प करती थी. उसके शिष्यों को भी मदद करती थी, आणि खाण्यापिण्यापासून त्याच्या शिष्यांना पण ते सगळ्या काही मदत करायच्या. तो बहुत सारी बातों को हम देखते हैं कि बहुत सारी. फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पकड़ाया गया आणि येशू ख्रिस्ताला जेव्हा पकडण्यात आलं, तब उसके पीछे कौन चल रहे त्याच्या थे? मागे कोण चालत होते? स्त्रियां. स्त्रिया. जब क्रूस पर चढ़ाया, आणि जेव्हा त्याला क्रूसावरती चढवलं, तब कौन था उसके पास? तेव्हा त्याच्याबरोबर स्त्रियां ही थी. आणि स्त्रिया होत्या. क्रूस से उतारने के बाद उसे कब्र में रखा जा आणि रहा था, क्रूसावरून काढून त्याला जेव्हा कबरीत ठेवण्यात आलं, तभी भी स्त्रियां थी. तेव्हा पण स्त्रिया होत्या. कब्र से जिंदा हो गया यीशु मसीह, आणि कबरीतून येशू ख्रिस्त जिवंत झाला, दिखाई दिया स्त्रियों को, आणि तो दिसण्यात आला, तो पण स्त्रियांना. उसको गॉस्पेल, उनको कि यीशु जिंदा हो गया, ये सुसमाचार, एक अच्छा गुड न्यूज भी दिया. किसको दिया? स्त्रियों को. आणि येशू जिवंत झालेला आहे, आनंदाची बातमी त्यांनी कोणाला दिली? स्त्रियांना दिली. और स्त्रियों ने जाकर किसको दिया? आणि स्त्रियांची जाऊन ती बातमी कोणाला दिली? शिष्यों को दिया, शिष्यांना दिली. बराबर है. फिर यीशु जी उठने के बाद आणि येशू जिवंत झाल्यानंतर दर्शन किसको दिया? दर्शन कोणाला दिलं? स्त्रियों को. स्त्रियांना. और सबसे पहला यीशु ने सबसे पहला काम जी उठने के बाद स्त्री को ही दिया, जा मेरे शिष्यों को जाकर बता. आणि येशू ख्रिस्त जिवंत झाल्याच्या नंतर सर्वात पहिले काम त्यांनी स्त्रियांना दिलं की जा आणि माझ्या शिष्यांना जाऊन स्त्री सांगा. बेस्ट हेल्पर है गॉड के लिए, आणि स्त्री उत्तम मदतगार आहे यीशु के देवासाठी, राज्य के लिए. येशूच्या राज्यासाठी मददगार, बहुत बेस्ट को वर्कर, वो कभी थकती नहीं है. कुछ भी इस बारे में कभी भी आगे पीछे नहीं देती. आणि कधी थकत नाही आणि या गोष्टीसाठी कधीच मागे पुढे होत नाही. यहाँ तक यीशु उठाया गया लोग सबके सामने, उसमें स्त्रियां भी थी. आणि इथपर्यंत येशू ख्रिस्त सर्वांच्या समोर उचलला गेला, त्यावेळेस सुद्धा स्त्रिया होत्या. जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा आया, तभी भी स्त्रियां थी. आणि 120 लोक प्रार्थना करत होते तेव्हा पवित्र आत्मा आला, त्यावेळेस पण स्त्रिया होत्या. बपतिस्मा 3000 लोगों को दिया, उसमें बपतिस्मा देने वाली स्त्रियां भी थी. आणि 3000 लोकांचा बपतिस्मा झाला, बपतिस्मा घेते वेळेस तिथे सुद्धा स्त्रिया होत्या. है ना. तो इसलिए स्त्री बेस्ट हेल्पर है प्रभु की. आणि स्त्री उत्तम मदतगार आहे देवासाठी. इसलिए आप सब एक बेस्ट हेल्पर हो आणि तुम्ही उत्तम मदतगार आहात प्रभु के लिए. देवासाठी.
साधारण नहीं है, प्रभु ने आपको बहुत अच्छा हेल्पर रखा है। आणि तुम्ही साधारण नाही, देवाने तुम्हाला एक उत्तम मदतनीस म्हणून ठेवलेला आहे। आप प्रभु के अच्छे हेल्पर बनो आणि तुम्ही चांगलं देवाची मदतनीस बना। उसकी सेवा कार्य जब तक आप उसके पास पहुँचते नहीं, जब तक वो आता नहीं, तब तक आप उसको मदद करो। आणि जोपर्यंत तुम्ही त्याच्याजवळ पोहोचत नाही किंवा तो येत नाही, त्याचं आगमन होत नाही, तोपर्यंत तुम्ही त्याच्या राज्यामध्ये देवाला मदत करत आपको राहा। आपसे जो होता है, तुमच्याकडून जे काही होतं, जो अभी जैसे उन स्त्रियों को गॉस्पेल देने को भेजा गया, अपने शिशु को बताने के लिए, जो हुआ वो काम जो वो कर सकती थी वही काम उनको दिया गया। आपसे जो हो सकता है प्रभु को, चर्च के लिए, प्रभु के लिए, वो आप करो। आणि तुमच्याकडनं जे काही होऊ शकतं देवासाठी, त्याच्या मंडळीसाठी, त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही करा। तो हेल्पर कहाँ रहता है मालूम? आणि मदतनीस कुठे असतं माहिती उसके आहे? बाजू में रहेगा, त्याच्या बाजूला असतं। हमेशा याद रखो। नेहमी लक्षात ठेवा। जब गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर आणि गाडी चालवणारा ड्रायव्हर, उसका क्लीनर उसके बाजू में रहता है, आणि त्याचा क्लीनर त्याच्या बाजूला असतो। जब गैरेज का काम करने वाला आणि गॅरेजचं काम करणार गाड़ी रिपेयर करता है, आणि गाडी रिपेअर करतो, तो उसका हेल्पर उसके बाजू में रहता आणि है। त्याचा हेल्पर त्याच्या बाजूला उभा असतो। हमेशा याद रखो, हेल्पर कभी जो काम कर रहा है, आज हमारा यीशु मसीह काम कर रहा है, उसका बेस्ट हेल्पर एक औरत है। आणि आज प्रभू येशू ख्रिस्त काम करत आहे आणि त्याचं उत्तम मदतनीस म्हणून स्त्री आहे। प्रभु ने उद्धार का काम किया देवाने तारणाचं काम केलं और कर रहा भी है, आणि केलं, आणि तो अजून करत सुद्धा और आहे। उसके साथ हमें भी ले लिया है। आणि त्याच्याबरोबर त्याने आपल्याला सुद्धा घेतलेला आहे। हालेलुया। तो आप प्रभु को बहुत धन्यवाद करो। आणि देवाला तुम्ही खूप धन्यवाद प्रभु ने द्या आपको स्त्री बोलकर जन्म की दिया। देवाने तुम्हाला स्त्री म्हणून जन्म दिला। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद देतो। आपको समझ में आया क्रिसमस का अर्थ? इस क्रिसमस का अर्थ है समय पूरा होते ही स्त्री से जन्म दिया। आणि क्रिसमसचा अर्थ आहे की वेळ होता स्त्रीच्या द्वारे ख्रिस्ताचा जन्म और आहे। इसीलिए प्रिय हमारे यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर स्त्री के विषय में व्याकुल था। आणि म्हणून येशू ख्रिस्त वरद संभावते स्त्रीच्या बाबतीत खूप व्याकुळ झाला होता। क्रूस पर क्यों जाने, क्रूस उठाए जाने के समय पे जो स्त्रियाँ रो रही थी, उनके विषय में भी उसने क्या कहा? मेरे लिए, मतलब उसको हर्ट हुआ, उसको दुख हुआ, मेरी ये बेटियाँ मेरे लिए रो रही है, मेरे लिए रो रही है। उसको कितना दुख हुआ इस बात का। स्त्री रोती है, उसे अच्छा नहीं लगता। आणि जेव्हा स्त्रिया रडतात त्याला बिलकुल आवडत नाही। तो इसलिए प्रियो, आपको प्रभु ने स्त्री बोलकर बनाया है। प्रभु को हेल्प करो, जितना आप मदद कर सकते हो, जिस भाग से कर सकते हो करो। आणि देवाने तुम्हाला स्त्री म्हणून जन्म दिलेला आहे की जेवढं तुम्हाला देवाला मदत करायला जमते तेवढी मदत तुम्ही देवाला करा। अपने बच्चों को, खास करके जो जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे जन्म दिए, अपने बच्चों को प्रभु के लिए तैयार करो। आणि ज्यांनी लहान लहान मुलांना जन्म दिलेला आहे, आप देवासाठी तुम्ही त्यांना तयार करा। प्रभु के लिए तैयार करो, देवासाठी तयार करा। ये बहुत अच्छी, बाइबल में उसके बारे में, स्त्री के बारे में ऐसा ही कहा गया है। आणि बाइबलमध्ये स्त्रीबद्दल अशाच रीतीने सांगण्यात आलेलं आहे। बाबा आशीष ते तुम्हाला आशीर्वादित करेल। कोई प्रश्न? कोणाला काही प्रश्न? पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते, मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, आज हम सारे संसार में क्रिसमस मनाया जाता है, लेकिन उस यीशु को इस पृथ्वी पर लाने के लिए स्त्री का इस्तेमाल किया गया प्रभु। वो स्त्री के द्वारा जन्म प्रभु, और पवित्र पिता हम धन्यवाद देते पिता कि तूने हमें भी स्त्री बोलकर, तेरा हेल्पर बोलकर तूने हमें चुना है। आज तेरे राज्य में हमारा काम क्या है कि तुझे मदद करना, तेरे राज्य को मदद करना, तेरे जन्म से लेके तेरे आगमन तक हम तुझे जो जो बातों में मदद कर सकते हम करते रहना, ये हमारा काम है प्रभु। हम स्त्रियों को तो इसलिए अच्छी रीति से करने के लिए तू मदद करना, इन सभी को आशीषित करना, करुणा की कृपा के पंखों में सदा सुरक्षित करना, आपका छिदा हुआ हाथ रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त रखना, सदा आनंदित रहने के लिए सहायता करना, इन्हें बहुत आशीषित करना। यीशु का लहू लगा के और आज इस प्रभु स्त्रियों की सभा में प्रभु इन सारी स्त्रियों को आशीषित करें, इन्हें सद्गुणी और खास करके जितनी जवान लड़कियां हैं वो कुंवारी रहने के लिए मदद करना, पवित्रताई में प्रभु अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मदद करना, और इसके द्वारा आपकी सेवा करने के लिए मदद करना। उस कुंवारी मरियम के द्वारा तेरी सेवा हुई, वैसे इन कुंवारियों के द्वारा तेरी सेवा होने के लिए मदद करना, इन्हें आशीषित करना, इन स्त्रियों को बहुत आशीषित करना अंत तक प्रभु। अब इन्हें मालूम पड़ गया इनका जन्म का उद्देश्य क्या है, और मसीह में दूसरा जन्म हुआ है, वो भी दूसरा, तो इसलिए अब पहला जन्म तो मालूम पड़ा क्यों हम जन्म हुए, लेकिन दूसरा जन्म का उद्देश्य भी प्रभु में मालूम पड़ा कि हम मसीह के लिए हेल्पर बनकर चाहिए। इन सबको बहुत आशीषित दया रखना, यीशु के नाम से आमीन।